हाँ जी स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। ये जो इकोनॉमिक्स है ये +1 कॉमर्स और आर्ट्स दोनों के लिए। तो जो आपका पार्ट बी का चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सबसे पहले हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग देखते हैं। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ अ टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर्स कॉन्ग्रीगेट। मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या है? उस सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके आसपास, मतलब कि जो सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को बोल सकते हैं, जैसे कि हम इसको स्टैटिस्टिकल एवरेज भी बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जो सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करे उसको हम बोल देते हैं सेंट्रल टेंडेंसी या स्टैटिस्टिकल एवरेज या एवरेज नॉर्मली बोल देते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी पर डे की आपको वेजेस दी हुई है। जैसे वेजेस दी आपको, एक एम्प्लॉय की दी है 400 पर डे की, 500, 200, देन 200, देन 100। तो हमने क्या करना है कि हमें ये पता करना है कि जो सेंट्रल वैल्यू क्या है इनकी, मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। तो हमने कैसे पता करना है कि इनको सबको प्लस कर लेना है। इनका जो टोटल आएगा $1400, तो 1400 को हमने 5 नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ थे हमारे पास, 5 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो एवरेज है हमारे पास, जब हमने को 5 से डिवाइड किया, दैट इज़ 280। ये एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जो सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। मींस कि ऑन एन एवरेज हर एम्प्लॉयज़ को पर डे 280 यानी कि 280 रुपीज़ वेजेस मिलती है, अगर हम ऑन एन एवरेज देखें। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो लेबर 1 है उसको 400 मिलती है, इसको 5 है, इसको 200 है, इसको भी 200, इसको 100 है। लेकिन अगर हम एवरेज निकालें, एक एस्टीमेट निकालें, तो जो वैल्यू आती है वो 280 आती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑन एन एवरेज हर एम्प्लॉयज़ को पर डे 280 वेजेस मिलती है। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, स्टैटिस्टिकल एवरेज और एवरेज, सिंपल एवरेज भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एवरेज है वो 3 तरह की है, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और कमर्शियल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज में सबसे पहले हमने में अरिथमेटिक मीन करना है, यानी कि अरिथमेटिक एवरेज। अब अरिथमेटिक मीन हम 3 सीरीज़ में निकालते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज़, थर्ड है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। अब इन तीनों सीरीज़ में हमने अरिथमेटिक मीन यानी मैथमेटिकल एवरेज निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ में देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है कि आपको कोई फ्रिक्वेंसी नहीं दी होती है। जैसे मान लो ये वर्कर्स की वेजेस हैं
और ये वीकली वेजिस है। पांच वर्कर्स हैं हमारे पास, एक की दिया 1000 वीकली वेजिस, 2000, देन उसके बाद 3000, देन फिर 2000। तो इसको हम टोटल कर लेंगे, यानी कि कितना टोटल हो जाएगा इसका 10,000। हमने पांचों वर्कर्स की वेजेस को ऐड कर लिया तो टोटल हो गया इसका 10,000। 10,000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 2000। यानी कि ऑन एन एवरेज हर वर्कर को वीकली जो वेजेस मिलती है वो 2000 के आसपास मिलती है। ये इंडिविजुअल सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका है। अब इसमें फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में, फॉर्मूला इसमें ये लगता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो हमारे पास सिग्मा एक्स का मतलब इसका टोटल 10,000, देन एन हमारे पास यानी कि नंबर ऑफ जितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, देन एक्स के ऊपर जो बार है इसका मतलब होता है मीन यानी कि एवरेज। तो हमने इसको प्लस करके 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आया था दैट इज़ 2000। तो वो हमारा आंसर था, मतलब कि वो हमारी एवरेज थी, अरिथमेटिक मीन था। अब हमने करना है एक क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज़ का। सेकंड सीरीज़ है डिस्क्रीट सीरीज़। इसमें क्या होता है, हमें फ्रिक्वेंसी दी होती है, मींस कि आपको वेजेस दी है और यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स दी है। वेजेस कितनी है 200, जिनको 200 वेजेस मिलती हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 5 है, और जिनको 150 मिलती हैं वो 2 हैं, जिनको 100 मिलती हैं वो हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको 200 मिलती है वो हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, और जिनको 300 मिलती है वो हमारे पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज़ कुछ इस तरह की होती है, इसमें आपको फ्रिक्वेंसी दी होती है। इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन होती। तो जो 200 जिनको वेजेस मिलती है वो 5 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, जिनको 150 मिलती है वो 2 हैं, जिनको 100 मिलती है वो 4 हैं, जिनको 200 मिलती है वो 2 हैं, जिनको 300 मिलती है वो 3 हैं। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है हमारे पास मीन निकालने के लिए, सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। तो हमारे पास यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, इसको हम वैल्यू को एक्स मानते हैं और इसको एफ़ मानते हैं। वेजिस को हमने एक्स मान लिया और नंबर ऑफ़ वर्कर्स को एफ़ मान लिया, और एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 1000, और ये 300, 4 को 400, देन उसके बाद 400, देन 900। तो हमारे पास इसका टोटल कितना बन गया, टोटल ये बन गया 3000। तो 3000 टोटल बन गया, और हमारे पास जो n है वो कितने हैं
हम जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं इनको प्लस कर लेंगे, तो 7, 11 और 230 16। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हो जाएंगे 16। तो हम हाँ जी, हमारे पास जो टोटल आ गया है वो आ गया 3000। इसको हम डिवाइड करेंगे, 3000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़, हमारे पास n कितने हैं 16। सिक्सटीन 8 ज़ार 128, देन 12 0, देन 16 7 ज़ार 112 7 पे, देन 16 5 ज़ार 80, 5 पे गया। तो यानी कि हमारे पास जो इसको सॉल्व करके आंसर है दैट इज़ 187 187.5। यानी कि ऑन एन एवरेज हर एम्प्लॉइज़ को कितनी एवरेज मिलती है 187.5 रुपीज़। तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने किया। इसके बाद हम करेंगे कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में इसमें आपको क्लास इंटरवल दी होती है और फ्रिक्वेंसी दी होती है। जैसे ये आपको वेजेस दी हैं जिनको 0 से 100 के बीच में वेजेस मिलती हैं। वो हमारे पास कितने वर्कर्स हैं, मान लो हमारे पास 3 वर्कर्स हैं। जिनको 100 से 200 के बीच में मिलती हैं वो 2 हैं। जिनको 200 से 300 के बीच में वेजेस मिलती हैं वो 5 हैं। और जिनको 300 से 400 के बीच में वेजेस मिलती है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। इसमें फॉर्मूला लगता है सिग्मा x इज़ इक्वल टू सिग्मा FM ओवर n। अब इसको हम x मान लेते हैं और इसको f मान लेते हैं। वेजेस को हमने x मान लिया और वर्कर्स को f मान लिया। अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम स्मॉल m यूज़ कर लेते हैं। जो क्लास इंटरवल है ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। इसको बोलते हैं L1, उसको बोलते हैं L2। इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये आ गया 50। अब सब में 100 का डिफरेंस है तो आप इसमें 100 प्लस कर ही जाओ। आपको दोबारा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा इनको प्लस करके। 150, 250, देन उसके बाद 350। अब हम जो f है इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ गया 150 और ये आ गया 300। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, तो आपके पास आ जाएगा ये 1250। देन 1 को 350 से करेंगे। अब हमने क्या करना है, एक तो f का टोटल कर लेना है। हमारे पास n कितने हैं, तो ये आपके पास आ जाएंगे 5 और 5, ये 11 टोटल आ गया। और इसको हम प्लस कर लेंगे,
तो टोटल आ गया 2050। तो 2050 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको आंसर जो इसका पॉइंट्स में आ रहा है तो हम यहीं तक सॉल्व करेंगे इसको। 186.3 जो हमारा मीन निकला है, यानी कि हर वर्कर्स की ओवर एंड एवरेज जो है, जो उसको वेजेस मिलती है, वो मिलती है 186.3। तो आई होप कि आपको अच्छे से तीनों सीरीज़ में हमने अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।